all my grade first year students. Today my subject is language proficiency in English and my topic is letter writing. देखिए आप लोगों ने लेटर राइटिंग जो है ये स्टार्टिंग से चाहे वो 6th क्लास में 7th में और अप टू आज तक आप लोग लेटर को पढ़ते चले आ रहे हैं, लेटर को लिखते चले आ रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं। देखिए पुनः आपके बीएड फर्स्ट ईयर में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पेपर है इसमें भी लेटर राइटिंग जो है तो वो सब टॉपिक भी आपके उसमें आता है। तो आज इस टॉपिक को जो है एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हुए मैं आज इसी को शुरुआत करूँगा। तो देखिए लेटर राइटिंग की पत्र लेखन क्या आखिर क्या होता है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों पत्र लिखा जाता है, क्या जरूरत है इसकी। तो देखिए लेटर इज सच ए रिटन मैसेज। पत्र क्या होता है, ये एक प्रकार का रिटन मैसेज होता है, लिखित जो है मैसेज होता है that we send to person who are far away from and we want to convey our message to them in a clear and forceful manner। यानी जो लोग हमसे दूर चले गए यानी दूर रहने लगे, कहीं दूसरी जगह उन्होंने अपना निवास बना लिया है, तो उनको अगर आपको आपके यहाँ परिवार में या कहीं भी कोई फंक्शन है या कुछ मैसेज देना, कोई सूचना देनी है तो आप है किस माध्यम से देंगे। तो ये लेटर जो बताया कि आपको लेटर इज सच ए रिटन मैसेज है, हम लिखित रूप से में पत्र के द्वारा, पत्र के माध्यम से जो हमसे दूर लोग रह रहे हैं उनको अपना मैसेज जो सूचना हमारी है उसको हम उस पत्र के माध्यम से वहां तक पहुंचाएंगे, है पत्र के माध्यम से। Want to convey our message to them in a clear and forceful manner, we usually write letters to our friends। वैसे तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अपने मित्रों को और रिलेटिव इनको पत्र लिखते ही रहते हैं, लिखते हैं। Although advent of IT telephone, mobile, SMS, chat has reduced the importance of personal letter writing, as we can send our message through these mediums very easily, but this art is still required here there is need of formal communication। देखिए वैसे तो आप लोग जो है अमूमन सबके पास आज 4G मोबाइल हैं, तो आप लोग टेलीफोन के माध्यम से मैसेज जो है खट से है अपना लिखा और है सेंड कर दिया, पहुंच गया, मोबाइल SMS है, चैट, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल लेटर राइटिंग उसका जो महत्व है वो अलग ही होता है। As we can send message through these medium very easily, but this art is still required। जहाँ आपको आवश्यकता होती है कि नहीं पत्र ही भेजना पड़ेगा, पत्र ही है। मान लीजिए आपको जिलाधिकारी के यहाँ कोई चीज फॉरवर्ड करानी है, कुछ सेंक्शन कराना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आप क्या मोबाइल पे SMS कर देंगे, भेज देंगे, उससे काम चलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग आपको लिखना ही पड़ेगा। तो दिस आर्ट इज स्टिल रिक्वायर्ड वेयर देयर इज नीड, जहाँ आवश्यकता होगी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो सम टाइम we have to send an application in a school for grant of leave, and at other time we have to complain about someone। लिखा है यानी अगर आपको छुट्टी लेने की जरूरत है, आप है विद्यालय में आपको जरूरत पड़ गई, मान लीजिए कि हमें जो है 2 दिन विद्यालय नहीं जाना, हमारे घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए फीवर ही आपको आ गया है, सिकनेस है, तो हमें पत्र की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे सूचना करेंगे प्रिंसिपल को, है तो आप मोबाइल पे SMS या फोन के द्वारा नहीं आपका माना जाएगा, आप किसी के माध्यम से जैसे भी हो, आप लेटर एप्लीकेशन लेटर के माध्यम से ही आप है अपना जो मैसेज कन्वे करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और छुट्टी आपकी सेंक्शन हो जाए। या अथवा आप किसी की मान लीजिए कंप्लेन करना चाहते हैं,
है, किसी भी अधिकारी से कहीं पर भी किसी की शिकायत करना चाहते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे आपका एसडीएम के यहाँ हो, चाहे कोई कोर्ट हो, तो वहाँ भी आपको एप्लीकेशन यानी रिटन मैसेज की आपको जरूरत पड़ेगी, लेटर राइटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। उसी के माध्यम से आप किसी को भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो सम वे बी गॉट ए लॉट ऑफ चांस, लॉट ऑफ चांस यानी आपको बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे वेयर वी हैव टू सेंड फॉर्मल लेटर्स, जहां आपको फॉर्मल लेटर्स भेजने पड़ेंगे। दिस आर्ट ऑफ राइटिंग इज नो mere an ornamental accomplishment, but something that every educated person must acquire for practical purposes. देखिए इसमें बताया कि दिस आर्ट ऑफ राइटिंग इज नो mere an ornamental accomplishment है, but something that every educated यानी प्रत्येक जो एजुकेटेड पर्सन है must acquire for practical purpose, यानी आपको प्रैक्टिकल पर्पस का मतलब आपको लिखित में जो है मैसेज यानी उसके माध्यम से ही आपको जो है लेटर लिखना ही पड़ेगा है। किसी भी पोस्ट में आप जो है एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं या कहीं आप सर्विस है तो भी आपको ऑन पेपर यानी किसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल है, सजावट की और उसकी जरूरत नहीं होती है यानी जो फॉर्मेट आपका एप्लीकेशन का होता है उस माध्यम से आप अपने मैसेज को कन्वे करेंगे भविष्य में भी। तो द फॉर्म ऑफ लेटर्स, अब देखिए लेटर्स के फॉर्म बताएंगे यहाँ पर क्या होता है फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू, लेटर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट है, लेटर्स कितना इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जो आपका होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, जो आपका बातचीत के माध्यम से अपने आप विचारों को आदान प्रदान करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी हम अपने विचार दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के विचार को सुनते हैं और जवाब देते हैं। तो लेटर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू। उसी प्रकार से इस तरह से जैसे मान लीजिए आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है उसी तरह से पत्र भी जो है फॉर्मल लेटर में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हम जो है एक इन फ्रंट ऑफ यानी जिस पर्सन के लिए आप पत्र लिखें ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने ही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑफ्टन required to write letters to our friends, we often require to write letters to our friends, relatives, office persons इत्यादि लोगों को, समझ रहे हैं ना, यानी मित्रों को, रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को या ऑफिस पर्सन्स हैं, इतने सारे लोगों को आपको प्राय पत्र लिखना पड़ता है, लिखने की आवश्यकता होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ राइटिंग लेटर कैन बी मेनी टाइप्स, इसकी टोन क्या है, राइटिंग लेटर्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स सच एज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स है, यानी जो टोन बताई गई यहाँ पर उसको टोन यानी फॉर्मल लेटर की टोन है और इनफॉर्मल लेटर की टोन में चेंजमेंट होता है। तो फॉर्मल है जो लेटर होता है वो किसको लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में कि इनफॉर्मल लेटर हम अपने मित्र को, रिलेटिव्स को, अन्य लोगों को भेजते हैं और पर्सनल ये फॉर्मल लेटर हम ऑफिस में, प्रिंसिपल या अन्य जगह भेजते हैं। तो ये अगले वीडियो की बात है। तो देखिए यहीं पर can be means of types of such as informal and formal letters, friendly letters, business letters, official letters, resume, job application letter, leave application letter, और loan application letter, scholarship application and so on, इत्यादि प्रकार के लेटर्स आपको लिखने पड़ते हैं इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। कौन कौन से, ये सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो आपको बताए गए हैं नीचे है
फ्रेंडली लेटर्स है, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स है, ये सारे बताए। रिज्यूम, एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, ये सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लिए हुए हैं। इत्यादि लेटर्स आपको भविष्य में लिखने पड़ते हैं और आज भी, पहले भी लिखते रहे, अभी भी आप लिख रहे हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पेपर में बीएड फर्स्ट ईयर में, पर ईयर हर साल आपको लेटर राइटिंग पे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है? चाहे वो फॉर्म ऑफ लेटर्स पूछ लेते हैं, या व्हाट इज लेटर राइटिंग, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग है, या फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग है, या लेटर दे देते हैं कोई टॉपिक, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना होता है। तो वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका लेटर है, बताया लेटर का मतलब क्या होता है। तो ठीक है।